नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि हमें हमारे जीवन के अंदर हमारी किस्मत को बदलने के लिए, हमारे भाग्य की उन्नति के लिए होती है। और कई बार क्या होता है, अज्ञानवश या बिना जानकारी के हम उन चीज़ों के बारे में मना कर देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें किसी प्रकार की कोई चीज़ देता है तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं या उनसे वह चीज़ लेते नहीं हैं, या फिर कोई चीज़ें हमारे जीवन के अंदर घटती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन रूपों के अंदर आपके घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी प्रवेश करती है, तो आपको भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ आते हैं और अगर हम इन चीज़ों को अपने घर के अंदर ले लेते हैं या कोई देता है तो रख लेते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके अंदर कोई आपको कुछ देना चाह रहा होता है या फिर आपको वह संकेत मिलते हैं, उसे आप समझते नहीं है। दोस्तों, वह संकेत आपके जीवन के अंदर धन धान्य को लाने हेतु, आपके जीवन के अंदर समृद्धि लाने हेतु, आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने हेतु होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ आते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो और सब कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप किसी स्थान पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं और आपको कुछ सिक्के या रुपए गिरे पड़े दिखाई देते हैं जो किसी व्यक्ति के गुम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप रोड पर जाते हैं और आपको रोड पर सिक्के या पैसे पड़े दिखाई देते हैं, तब आपको उन्हें ऐसे ही दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप क्या करें, उन सिक्कों को, उन पैसों को तुरंत उठा ले। आपको उन पैसों को, सिक्कों को खर्च नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उन सिक्कों को, पैसों को लेकर अपने घर के मंदिर के अंदर आपको रख देना चाहिए। घर के मंदिर के अंदर आप रख दें और उन सिक्कों की आपको पूरे मंदिर के अंदर पूरे साल भर आपको रखना चाहिए। और साल के अंत के अंदर किसी अच्छी अमावस्या या पूर्णिमा का दिन देखकर आपको उन पैसों से गौशाला के अंदर जाकर, गौशाला के गायों के निमित्त हरी घास खरीद कर आप उन्हें दान कर दें। बस आप उन पैसों को अपने कार्य के अंदर न ले, इस बात का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद देखने को मिलेगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नवरात्रि का दिन हो या फिर ऐसा ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक दिन हो और कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी प्रकार का कोई प्रसाद लेकर आता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि प्रसाद को हम ग्रहण करें या ना करें। लेकिन किसी मंदिर का प्रसाद हो या किसी धार्मिक स्थान का प्रसाद हो, जब भी आप किसी अच्छे मंदिर के अंदर जाएं और आप मंदिर के अंदर जाएं तो वहां का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। उस प्रसाद को आप ठुकराए नहीं, प्रसाद को मना ना करें। और कहीं मंदिर पर भोजन के रूप में प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो आपको जितना अच्छा लगता है आपको उतना ही आप प्रसाद ग्रहण करके आएं। निश्चित तौर पर दोस्तों, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करके आना, वहाँ का भोजन ग्रहण करके आना, किसी प्रकार का लंगर ग्रहण करके आना, उसको आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे मना करते हैं तो साक्षात आप देवी देवताओं का अपमान करते हैं और अपने घर के अंदर आर्थिक तरक्की आने को रोकते हैं। इसीलिए आपको वह जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको ऐसे संकेत बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का संकेत हो तो आपको भूल कर भी मना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपका रिश्तेदार या फिर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको अपने गहने या अपना किसी प्रकार का रुपया आपके पास रखने के लिए दे और आपको उनकी किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है। आज के समय में दोस्तों वैसे तो कोई नहीं देता है, लेकिन सामने से चलकर कोई व्यक्ति आपके पास अपने रुपए पैसे या अपने गहने आपको रखने के लिए दे, तो आपको उन गहनों को, उन रुपये को सहर्ष स्वीकार करके अपने घर के अंदर उचित स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दूसरों की लक्ष्मी भी हमारे घर के अंदर आती है तो हमारे घर की कायाकल्प कर देती है। अगर वह लक्ष्मी सात्विक और सकारात्मक होती है तो दोस्तों भले ही थोड़े दिन के बाद वह व्यक्ति अपने रुपए और अपने गहने वापस लेकर जाए, लेकिन उस लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई तो आपके घर के अंदर अन्य रूपों से धन के मार्ग खुल जाते हैं। आपके घर के अंदर अन्य रूपों से धन आने लगता है और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती।
होती, इसीलिए आपको ऐसे मामलों के अंदर भी मना नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको रास्ते के अंदर कहीं कोई किन्नर दिख जाए और आपको वह किन्नर आशीर्वाद दे, तो आपको उन्हें किसी प्रकार की दान दक्षिणा आपको उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। बदले में अगर वह आपको 1 रुपया अपने होठों पर चूमकर या अपने माथे पर लगाकर 1 रुपया देता है, तो दोस्तों आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लें। दोस्तों, माना जाता है कि किन्नर के द्वारा दिया गया 1 रुपया अगर आप अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता है। वह 1 रुपया किन्नर का ऐसा आशीर्वाद आपके घर के अंदर फैलता है कि वह 1 रुपया आपके लाखों रुपए बनवा देता है और आपको आपके हर प्रकार के मामलों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी आपको किसी प्रकार का रास्ते के अंदर किन्नर दिखता है, तो आपको उनका अपमान नहीं करें, उनका सम्मान करें और उन्हें कुछ दान दक्षिणा जरूर दें, ताकि उनके द्वारा दिया गया वापस धन आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि अपने आप ही लेकर आता है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रहे, जो चाहे कोई भी बड़े बुजुर्ग हो और आप उनका अपमान न करें, आप उनके साथ थोड़ी सी बात करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद दोस्तों समझ लीजिए उसके अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ही शक्ति होती है। अगर आपको कोई बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे दे, तो आपको उनके पास 2 मिनट बैठें, उनके चरण स्पर्श करें। आप देखेंगे कि आपको इतना फायदा प्राप्त होगा है कि कोई भी कार्य हो आपका निश्चित तौर पर बन जाएगा और आपको उस कार्य के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह आप सप्ताह के अंदर एक बार समय निकाल कर, आपको जब भी समय मिलता है, गौशाला आपको जरूर जाना चाहिए। गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें और उनका आपको आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बदले के अंदर आप क्या करें, उनके चरणों की मिट्टी को लेकर अपने घर के अंदर लेकर आएं और किसी गमले के अंदर, विशेष तौर से तुलसी के गमले के अंदर गौ माता के चरणों की मिट्टी डालकर देखिए। दोस्तों, आपको लगेगा कि वास्तव में आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हुआ है। गौ माता का दोस्तों कुछ कोई भक्त आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। गौ माता अर्थात कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है, तो आपको अपने आप ही फायदा देखने को मिल जाएगा। आपको किसी भी कार्य के अंदर समझ लीजिए तरक्की देखने को मिलेगी, न कि आपको किसी प्रकार की हानि होती है। तो आपको यह कार्य भी जरूर करना चाहिए। गौ माता का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहेगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको कोई व्यक्ति सामने से चलकर आता है, आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री देता है, जैसे कि आपको लगता है कि आपको वो सामग्री नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि मकर संक्रांति का दिन होता है या किसी प्रकार का कोई धार्मिक दिन होता है, और व्यक्ति उन चीज़ों को बांटता है, दान आदि देता है और आप संपन्न होते हैं, आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और आप उस चीज़ को लेने से मना कर देते हैं। लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हो तो वह भी आपको चीज़ें ले लेनी चाहिए। आप उन्हें थोड़े दिन अपने घर के अंदर रखें, उसके बाद किसी अन्य को दे सकते हैं, आपके द्वारा ही दी गई मानी जाएगी। आपको उन चीज़ों को नहीं ठुकराना चाहिए। दोस्तों, क्या पता हो सकता है लक्ष्मी किस रूप के अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश करें और आपको फायदा प्राप्त करवाएं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो के नीचे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि ऐसी अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।